वेलकम टू आकाश जीएस क्लासेस। आकाश जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो डालने वाला हूं। तो आज ज्योग्राफी स्टार्ट कर देता हूं और साइंस वहां से स्टार्ट है ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो लेक्चर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, दिल्ली पुलिस और आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट करने वाले हैं हम ज्योग्राफी, ठीक है, भूगोल। तो ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ेंगे कि ज्योग्राफी का जनक किसे जाना जाता है। तो इरेटोस्थनीज को भूगोल के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका जो चैप्टर है, इसका नाम है ब्रह्मांड, कॉस्मोस। हमारी आकाशगंगा का नाम दुग्ध मेखला मिल्की वे है। यानी हम जिस आकाशगंगा में रह रहे हैं उसका नाम क्या है? दुग्ध मेखला मिल्की वे। हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाशगंगा हैं, अनगिनत आकाशगंगाएं हैं। उनमें से ही एक आकाशगंगा का नाम है जिसमें हमारा अपना सोलर सिस्टम है, उसका नाम है दुग्ध मेखला मिल्की वे। दुग्ध मेखला के नज़दीक वाली आकाशगंगा का नाम एंड्रोमीडा है, कभी कभी पूछ लेता है। तो हमारी आकाशगंगा के नज़दीक वाली आकाशगंगा का नाम क्या है? एंड्रोमीडा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्या है देखते हैं दोस्तों। तो प्रकाश वर्ष इतना आपने कर लिया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष। एक इकाई है जिससे ब्रह्मांड की दूरी मापी जाती है। क्या मापी जाती है? ब्रह्मांड की दूरी मापी जाती है। ठीक है, एंड यूनिट टू मेजर डिस्टेंस इन कॉस्मोस। कभी कभी पूछ लेता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है कितने के बराबर होता है? तो आप बोलना 9.46 गुणा 10 की पावर 15 किलोमीटर। और मैंने ये पहले के वीडियो में भी पढ़ा दिया है कि कभी कभी आपको ऑप्शन में किलोमीटर में भी दे सकता है और मीटर में भी दे सकता है। अगर इसे ही वह मीटर में पूछे तो आपको करना क्या है? सिंपली 9.46 इंटू 10 की पावर 15 क्या करना है? इंटू 10 की पावर 15 में भाग दे देना है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 1000 से भाग दे दो आप, सिंपली 3 जीरो कट जाएंगे। तो 15 में से 3 जाएंगे तो 9.46 कितना रह जाएगा? 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर रह जाएगा। ठीक है, 12 मीटर रह जाएगा। तो ये आप कर लेना। आगे चलते हैं, तो नॉर्मल था। नेक्स्ट है सौर परिवार, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। यानी सौर परिवार क्या है? तो सौर परिवार में सबसे पहला है सन केंद्र है जो हमारा सोलर सिस्टम है उसका। और सारे प्लैनेट जो हैं, यानी सारे जो ग्रह हैं, वो सूर्य का क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? घूमते हैं। तो हमें सबसे पहले अपने सूरज के बारे में पढ़ना होगा कि सूर्य क्या है। तो सूर्य, क्योंकि हमें पता है एक ऊर्जा का स्रोत है। अब ऊर्जा इसमें कहाँ से आती है, ये इम्पोर्टेंट बात है। क्या मुख्य बात है कि इसमें जो ऊर्जा आती है वह कहाँ से आती है। हम 2 गैसों के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों, हाइड्रोजन और हीलियम। इन 2 गैसों के कारण ही सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसका मतलब जो सूरज है, यानी सूर्य है, उसमें 71% क्या पाई जाती है बेटा? 71% पाई जाती है आपकी, 71% पाई जाती है हाइड्रोजन। और जो सूर्य है उसमें हीलियम पाई जाती है 26.5%, यानी 26.5% हीलियम पाई जाती है और 71% पाई जाती है हाइड्रोजन। ये दोनों गैसेस हैं, यानी ये दोनों जो गैस हैं
ये मुख्य स्रोत है किसका? सूर्य की ऊर्जा का। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो अदर गैसेस हैं वो केवल 2.5% पाई जाती हैं। केवल 2.5% जो इन दो गैसेस को छोड़कर जो अन्य गैस हैं वे 2.5% पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ तक आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारा कि ये ऊर्जा जो है उत्पन्न कैसे होती है, इसके बारे में देखते हैं। ये जो विशाल ऊर्जा जो निकलती है ये उत्पन्न कैसे होती है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन। 1 नंबर का पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जाम में कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय विखंडन है, नाभिकीय विखंडन है कि नाभिकीय संलयन? तो आप लगा के आना नाभिकीय संलयन है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। अब इसमें बच्चों नाभिकीय संलयन में होता क्या है? एक चेन प्रक्रिया होती है जिसको चेन प्रक्रिया कहते हैं, और ये प्रक्रिया जो है रुकती नहीं है, इसलिए सूर्य में जो ऊर्जा जो है समाप्त नहीं होती। ऐसा नहीं है कि सूर्य की ऊर्जा समाप्त नहीं होगी, सूर्य की भी एक निश्चित आयु है, यानी 5 बिलियन जो है सूर्य की आयु है, 5 बिलियन। ठीक है, तो सूर्य की भी एक निश्चित आयु है। तो हम पढ़ते हैं नाभिकीय संलयन होता कैसे है। देखो, यानी हीलियम का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणु बनाता है? 4 परमाणु बनाता है। हीलियम का एक परमाणु हाइड्रोजन के 4 परमाणु बनाता है। तो इस प्रक्रिया या इस प्रोसेस के थ्रू, इस प्रक्रिया के द्वारा सूर्य में अपार ऊर्जा निकलती है। तो यही सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, अब चलते हैं, हमारा कभी कभी एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, क्योंकि हम नाभिकीय संलयन पढ़ रहे हैं तो चलो इसे भी 1 नंबर का पढ़ लें कि इंडियाज़ फर्स्ट पावर रिएक्टर इंस्टॉल्ड, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो महाराष्ट्र में सबसे पहले परमाणु रिएक्टर बनाया गया था बच्चों। सबसे पहला परमाणु रिएक्टर महाराष्ट्र में बनाया गया था और जिसका नाम था अप्सरा, और यह 4 मई 1956 में बनाया गया था। और यह किसकी सहायता से बनाया गया था? ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम की सहायता से बनाया गया था। इतना याद रखना है, आपको पूछ लेता है। आगे चलते हैं, उसके बाद इसका जो हेडक्वार्टर है बार्क, बार्क मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, ट्राम्बे। 3 जनवरी 1954 मुंबई में ये बार्क खोला गया। बार्क क्या होता है? एक भारत का क्या है? एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। ठीक है, जिसका मुख्यालय मुंबई के ट्राम्बे में है, और यह 3 जनवरी 1954 में खोला गया था। इतना आपने पढ़ लिया। आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ से कुछ मुख्य बातें हैं जो पढ़ लो, जो एग्ज़ाम में आती हैं कि सूर्य का चमकीला धरातल प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर कहलाता है। प्रकाश मंडल कहलाता है, हमेशा याद रखना, पूछता है एग्ज़ाम में। सूर्य का जो चमकीला धरातल है वो क्या कहलाता है? तो सूर्य का चमकीला धरातल प्रकाश मंडल कहलाता है, फोटोस्फीयर कहलाता है। ठीक है, और जो चमकीला धरातल है उसका कभी कभी तापमान भी पूछ लेता है। ठीक है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी सूर्य के चमकीले धरातल का जो तापमान है वह 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं। ये कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है। चलिए, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आज इसे कर ही लेते हैं, बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड हो रहा है आज। ज्योग्राफी स्टार्ट कर दी गई है, साइंस आपकी साथ के साथ चलती रहेगी, साइंस का भी वीडियो आ जाएगा कल आपका। तो ये जैसे मैंने एक फिगर दिखाया है, ये हमारा सूरज है या सूर्य है, और ये हमारी पृथ्वी है, ये सन है और ये अर्थ है। अब इसमें हमने पढ़ना क्या है? देखो, ये मैंने कुछ चित्र बना के, फिगर बना के दिखाया है, थोड़ा पहले ध्यान से देख लो।
सूर्य ग्रहण के समय क्या कंडीशन होती है, देखना ध्यान से। सूर्य ग्रहण के समय कंडीशन क्या होती है, इसको ठीक कर लो। तो सूर्य ग्रहण के समय जो हमें चमकीला भाग दिखाई देता है, यानी जो थोड़ा थोड़ा हमें दिखाई देता है, उसे कोरोना कहते हैं। ये पूछा जाता है। सूर्य का वह भाग जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है कोरोना कहलाता है। ठीक है, कोरोना वायरस मत समझ लेना, कोरोना कहलाता है। एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण के समय जो चमकीला भाग दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, कोरोना। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको याद रखनी है। ये जो बाहरी भाग है ये कोरोना होती है, इसको कोरोना कहते हैं हिंदी में भी, आपको याद रखनी है, ये भी कोरोना है। और ये जो भीतरी भाग है प्रकाश मंडल, ये अभी मैंने पढ़ाया था, जिसका तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है चमकीला धरातल, प्रकाश मंडल, फोटोस्फेयर। इंग्लिश में याद रखना है आपको, क्योंकि कभी कभी हिंदी की जगह इंग्लिश में ही दे देता है डायरेक्ट, कि जो सूर्य का चमकीला धरातल है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, ये सब आपको याद रखनी है। ये जो भाग है केंद्र, ये तो धरातल हो गया ये वाला, ये केंद्र है, तो केंद्र का तापमान भी पूछ लेता है। पहले तो ये याद रखो, केंद्र को क्या कहते हैं, क्रोड भी कह देता है, कभी कोर कह देता है इंग्लिश में, कोर। तो कोर का जो तापमान होता है 1.5 गुणा 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड, 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और ये जो बाहरी भाग है, सबसे बाहरी भाग को कहते हैं क्रोमोस्फेयर, वर्णमंडल। तो ये आपका सूरज कंप्लीट हुआ, यानी सूर्य आपका कंप्लीट हुआ। सूर्य से बनने वाले प्रश्न मैंने करवा दिए, ये आपको पूरी तरह से याद रखने हैं। आप कैसे भी याद करो, ये आपका हेडेक है। ठीक है, सूर्य आज आपका कंप्लीट हुआ, कल आपका नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।